सावधान मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गहन सच्चाई से अवगत कराने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा भी जागृत हो उठेगी। मुझे ज्ञात है, बीते कई वर्षों से तुम्हारे जीवन में दुहक और अनगिनत बाधाओं ने अपना डेरा जमा रखा है। तुमने अथक परिश्रम किया है, निरंतर संघर्ष किया है, परंतु उन समस्याओं का समाधान तुम्हें अभी तक नहीं मिल पाया। किंतु मेरे बच्चे, आज इस विशेष क्षण में तुम्हारी कुंडली का गहन विश्लेषण कर मैं तुम्हें ऐसे रहस्य प्रकट करने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को ही परिवर्तित कर देंगे। हाँ मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाऊंगी कि आने वाला समय तुम्हारे जीवन में नवीन खुशियाँ और अभूतपूर्व प्रगति लेकर आ रहा है। मेरे बच्चे, बस धैर्यपूर्वक इस संदेश को अंत तक सुनना। सबसे पहले मेरे हृदय के टुकड़े, इस संदेश को लाइक अवश्य कर देना और हाँ, सच्चे मन से टिप्पणी बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी अवश्य लिख देना। मेरी कृपा तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर सदैव बनी रहेगी। आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे भीतर एक गहरा आघात पहुँचाएगी। विश्वास करना मेरे बच्चे, इस सत्य को सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारी कुंडली में ऐसा अप्रत्याशित परिवर्तन आने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और मेरे प्रिय, इसी कारणवश तुम्हारे जीवन में एक विराट बदलाव होने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हें सचेत करने वाला है। यदि तुमने जरा सी भी त्रुटि की तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन बर्बादी की कगार पर पहुंच सकता है। मेरे बच्चे, यह कालखंड तुम्हारे लिए अत्यंत निर्णायक रहने वाला है। अतः कान खोलकर पूरे ध्यान से अंत तक इस दिव्य वाणी को श्रवण करना। मुझे ज्ञात है कि गत कुछ वर्षों से तुम अपने जीवन में अत्यधिक व्यथित हो। समस्याओं ने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है और तुम उनसे बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पा रही हो। तुम्हारे शत्रु बार बार हर कदम पर तुम्हें छलने की तैयारी कर रहे हैं, परंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस शत्रु का नाम भी बताऊंगी जिसने कई बार तुम पर तांत्रिक क्रियाएं की हैं, जिसने कई बार तुम पर जादू टोना किया है। मेरे बच्चे, आखिर कौन है वह व्यक्ति और आखिर वह कौन सी शक्ति है जो निरंतर तुम्हारी रक्षा कर रही है? हाँ मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति पल पल तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी है। इसीलिए मेरे बच्चे, उस दिव्य शक्ति का नाम भी जान लेना, क्योंकि अब तुम्हारी दैनंदिन जीवन शैली पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे बच्चे, अगले 24 घंटों में तुम जो भी मन में विचारोगी वही घटित होगा। पिछले कुछ वर्षों से तुम्हें अपनी मेहनत और अपने विचारों का विपरीत परिणाम मिल रहा था, परंतु अब परिवर्तन का समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे जो तुम्हें पूरी तरह से काया पलट कर देंगे। अब तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब वह समय आ चुका है जिसका तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। जिन खुशियों के लिए तुम अत्यंत लालायित थी, वे खुशियां अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली हैं। हाँ मेरे बच्चे, पारिवारिक उलझने हों या गृह परिवार से संबंधित समस्याएं, सभी समस्याओं का समाधान अब तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगी। साथ ही मेरे बच्चे, अभी तक तुमने जितने दुहकों और संकटों का सामना किया है, वे सभी संकट अब दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में अपार सुख का आगमन होगा। तुम्हारा भाग्य अब सितारों की भांति जगमगा उठेगा। तुम्हें भी यह सच्चाई सुनकर अत्यधिक आश्चर्य होगा, क्योंकि आज से पहले तुमने भी अपने जीवन में कभी ऐसी सच्चाई नहीं सुनी होगी। संदेश में आगे मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी, परंतु सबसे पहले मैं तुम सभी से यह विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि हे मेरी संतान, यदि तुमने अभी तक इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो विलंब किस बात का।
बिना देर किए अभी के अभी इस संदेश को लाइक कर दो। साथ ही मेरे बच्चे, मेरी काली के जितने भी सच्चे भक्त इस संदेश को देख रहे हैं, वे टिप्पणी बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिख देना। हाँ मेरे बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मां काली से प्रार्थना करोगी तो मेरी काली तुम पर अवश्य कृपा बरसाएगी और तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। आज इस संदेश में मैं तुम्हें उस एक शत्रु का, उस एक व्यक्ति का नाम भी बताऊंगी जो पिछले कई वर्षों से तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा है, जो पिछले कई वर्षों से तुम्हारी खुशियों को तबाह कर रहा है। जब तुम यह सच्चाई सुनोगी तो तुम्हारी आंखों से भी अश्रुधारा बह निकलेगी। तुम्हें कई बार यह आभास हुआ है कि तुम्हारी किस्मत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम एक अभागे इंसान हो। तुम्हारा भाग्य तो बिल्कुल व्यर्थ है। जब भी तुम कोई शुभ कार्य करने जाती हो तो कुछ अशुभ घटित हो जाता है। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दो, क्योंकि यह एक व्यक्ति ही तुम्हारी सभी मुश्किलों का, तुम्हारी सभी बाधाओं का मूल कारण है। यह एक व्यक्ति जब तक तुम्हारे जीवन में रहेगा तब तक तुम जीवन में कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाओगी, क्योंकि यह व्यक्ति तुम्हें बर्बाद करने की शपथ ले चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं है, यह तुम्हारा ही कोई अपना व्यक्ति है। इसीलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक श्रवण करना, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी सच्चाई बताऊंगी कि आखिर कौन है वह शत्रु जो तुम्हारे समक्ष तो तुमसे हंस हंस कर बातें करता है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण यही व्यक्ति है। आखिर यह व्यक्ति कौन है? आखिर इस व्यक्ति का नाम क्या है? यह व्यक्ति क्या चाहता है? इस व्यक्ति का क्या लक्ष्य है? सारी बातें तुम्हें बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। हाँ मेरे प्रिय संतान, इस संदेश को अनदेखा मत करना। यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। यह संदेश तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी बदल सकता है। परंतु हे मेरी संतान, यदि अभी तक तुमने इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? किस बात की प्रतीक्षा कर रही हो? बिना देर किए इस संदेश को लाइक कर दो। तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी बदल सकती है। मैं तुम्हें आज बहुत कड़वी कड़वी बातें बताने वाली हूँ। मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने वाली हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। आखिर क्यों तुम्हारे जीवन में इतना दुख आ रहा है। सारी सच्चाई आज तुम्हें पता चल जाएगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं और कौन से चमत्कार अगले 24 घंटों में तुम्हारे साथ होंगे। एक एक सच्चाई विस्तार से, पूरी की पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। कान खोलकर सुन लेना। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियों को भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। मुझे ज्ञात है कि तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। पिछले कुछ वर्षों से तुम अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रही हो, परंतु तुम्हें वह फल नहीं मिल पाया जिसके तुम हकदार हो। परंतु मेरे बच्चे, अब शनिदेव ने तुम्हारा निवेदन स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी जो अर्जी है वह शनिदेव के चरणों में पहुंच चुकी है और अब तुम्हारी संपूर्ण जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ मेरे बच्चे, भगवान जब भी हमें खुशियाँ देते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ देते हैं और वह समय अब तुम्हारे जीवन में आ चुका है। अब तुम्हारे घर पर धन की वर्षा होने वाली है। इतना धन बरसेगा कि तुम गिनते गिनते पागल हो जाओगी, क्योंकि अब तुम्हें वह खुशियाँ मिलेंगी जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था, जिन खुशियों के लिए तुम तरस रही थी। हाँ, वे खुशियाँ अब तुम्हारे कदमों में आ गिरेंगी। मुझे ज्ञात है कि शुभ समाचार सुनने के लिए तुम्हारे कान बहुत समय से तरस रहे थे।
तुम बहुत लालायित थी, क्योंकि तुम्हें कोई भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही थी। तुम जब भी कुछ करने जाती थी, तो कुछ ना कुछ बुरा घटित हो जाता था। कोई ना कोई नई समस्या, कोई ना कोई नई परेशानी तुम्हारे जीवन में आ जाती थी। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार समाप्त होने वाला है। खुशियों की बारिश अब तुम्हारे घर पर होने वाली है। परंतु मेरे बच्चे, जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगी, जो सच्चाई मैं आज तुम्हें बताने वाली हूँ, उसे तुम बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि दुश्मन बहुत बड़ी चाल चलने वाला है और दुश्मन बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है और दुश्मन के इस खेल से तुम्हें बचना होगा। दुश्मन के इस षड्यंत्र से तुम्हें बचना होगा, वरना तुम कितने ही अश्रु बहा लेना, किंतु कोई तुम्हारे आंसुओं पर ध्यान नहीं देगा। मैं तुमसे दोबारा निवेदन करूंगी, विनती करूंगी कि यदि अभी तक तुमने संदेश को लाइक नहीं किया है, तो देर मत करो। अभी के अभी संदेश को लाइक कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मैंने तुमसे कभी कोई धन नहीं मांगा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल यही चाहती हूँ कि तुम मेरे संदेश को लाइक करो और मुझसे जुड़ी रहो। तुम्हारे जीवन में अब वे खुशियाँ तुम्हें मिलने वाली हैं, जो तुम्हें आज से पहले कभी नहीं मिली। अब तुम्हारे बुरे समय का अंत होकर रहेगा। अभी तक तुम्हारे जीवन में जितना कुछ होना था, हो गया। तुम्हें जितना दुख मिलना था, मिल गया। परंतु अब खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर आने वाली है। अब अच्छा समय तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में वह होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए मैं आज एक सच्चाई पूरी तरह से तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। तुमसे आज कोई बात नहीं छुपाई जाएगी। देखो, लोगों ने तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई, किंतु किसी ने भी तुम्हें तुम्हारे जीवन की कमजोरियां नहीं बताई। आज मैं तुम्हें तुम्हारी त्रुटियों के साथ साथ वे बातें बताऊंगी जिनका तुम्हें आने वाले अगले 24 घंटों में ध्यान रखना है। यह बात पूरी तरह से सत्य है कि पिछला कुछ समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत कठिन रहा। पिछले कुछ वर्षों से तुमने अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों को देखा है, बहुत सारे संकटों का सामना किया है। किंतु आने वाले अगले इन 24 घंटों में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। तुम्हें अपने क्रोध और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा। तुम अपने क्रोध, अपने गुस्से, अपने व्यवहार के चक्कर में कई सारे रिश्ते गंवा चुकी हो। कई सारे अवसर, कई सारे ऐसे सौहार्दपूर्ण व्यवहार तुम अपने हाथों से गंवा चुकी हो जो तुम्हें भविष्य में बहुत लाभ दे सकते थे। दूसरी बात, तुम्हें अब अपने आलस्य को त्यागना होगा। किसी भी काम में टालमटोल नहीं करना है। तुम भी जानती हो कि तुम थोड़े आराम पसंद व्यक्ति हो, यानी कि तुम्हें जरा सा भी खाली समय मिल जाता है तो तुम तुरंत सो जाती हो। तुम्हें दुकान जाने में आलस आता है, तुम्हें नौकरी पर जाने में आलस आता है, यहाँ तक कि तुम्हें केवल और केवल सोने में ही आनंद आता है। इसके अतिरिक्त तुम्हें कोई काम अच्छा नहीं लगता। भोजन भी तुम्हें हाथ में लाकर दे देते हैं तो तुम खा लेती हो। अपनी इन त्रुटियों को समय रहते सुधार लो। क्रोधाहंकार को मिटा दो और आलस्य को अपने जीवन से दूर कर दो। तीसरी बात, साथ ही तुम्हें अपनी दिनचर्या आज से ही बदलनी होगी। देखो, अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू करो। अपने शरीर को देखो, तुमने अपने शरीर का क्या हाल बना रखा है। तुम्हें रोजाना सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की शुरुआत करनी है। संतुलित भोजन करना है, शुद्ध आहार लेना है और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है ताकि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, तुम हंसती खेलती रहो और अंदर से पूरी तरह से तंदुरुस्त रहो। चौथी बात, परिवार और करीबी रिश्तों के साथ विश्वास बनाए रखो। आजकल लोग अपनों के साथ बातें छुपाते हैं,
और परायों के साथ अपने दिल की बातें करते हैं। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। यह सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को समय रहते सुधार लो। तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना घट रही है, तुम्हारे साथ कोई भी बात हो रही है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने परिवार और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ उस बात को साझा करना चाहिए। सबसे पहले अपनों के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन तुम क्या करती हो? परायों के साथ बातचीत साझा करने लगती हो। उन लोगों के साथ बातचीत करने लगती हो जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है और जो लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारा साथ देते हैं। पीठ पीछे वे लोग केवल तुम्हारी बुराई चाहते हैं। जब तक तुम ऐसे लोगों पर विश्वास करोगी, वे लोग हमेशा तुम्हारा बुरा ही सोचेंगे। इसीलिए अपनों पर विश्वास कायम रखो। 5वीं बात, साथ ही धन का और समय का सही से प्रबंध करो। बिना सोचे समझे कहीं पर भी तुम्हें इन 24 घंटों में खर्च नहीं करना है। यह तो थी कुछ सावधानियां। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूँ जिनसे इन 24 घंटों में तुम्हें बहुत ज्यादा बचना होगा। पहली बात, नकारात्मक सोच और निराशा को बढ़ावा मत दो। हाँ, तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती हो। कोई यदि तुमसे कुछ कह देता है कि अरे यह काम तुमसे नहीं होगा, तो तुम उसकी बातों को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेती हो और उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लेती हो। यह चीजें तुम्हें समय रहते बदलनी होंगी। इन आदतों में समय रहते परिवर्तन लेकर आना होगा। तुम्हें खुद पर विश्वास कायम रखना होगा। अपनी बातों पर तुम्हें विश्वास जगाए रखना होगा और अपने अंदर से नेगेटिविटी, निराशा को पूरी तरह से समाप्त कर दो। यह सोचो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। दूसरी बात, दूसरों की सफलता से कभी ईर्ष्या नहीं करना है। आजकल लोग क्या करते हैं? कोई नया वाहन ले आता है तो उसके अपने ही परिवार वाले उससे जलने लगते हैं। यह सोचने लगते हैं कि अरे यह हमारे बच्चों से, यह हमसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया, इसे तो हमसे पीछे रहना चाहिए, इसे तो हमसे छोटा रहना चाहिए। फालतू की बातें करते हैं। उन चीजों से कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन वे फालतू में सामने वाले की खुशियों पर नजर लगाने का काम करते हैं। तुम्हें ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करनी है। तीसरी बात, गलत इंसान के साथ गलत फैसला लेने से तुम्हें बचना होगा। उसी के साथ साथ कई लोग अपने अतीत को लेकर बैठ जाते हैं, अतीत को पकड़ कर बैठ जाते हैं और अतीत में मिली असफलता को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। तुम्हें यह चीजें समय रहते बदलनी होंगी। देखो, जो होना था वह हो गया। अब जो होगा वह बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। तो तुम यह बात ध्यान रखना कि तुम्हें अपने अतीत को लेकर रोना धोना नहीं है। अपने आने वाले कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, ना ही बीते हुए कल के बारे में सोचना है। तुम्हें जो खुशियाँ आज मिल रही हैं, उसके बारे में सोचो। जो मौका आज मिल रहा है, उस मौके के बारे में सोचो और अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने पर मेहनत करो। चौथी बात, साथ ही तुम एक सबसे बड़ी गलती जो अपने जीवन में बार बार करती आ रही हो, वह यह है कि तुम अपने जीवन की गुप्त बातें बहुत ज्यादा लोगों के साथ साझा कर देती हो। तुम्हें अपने जीवन की गुप्त बातें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करनी है। तुम जो भी फैसला ले रही हो, निर्णय ले रही हो, उस निर्णय को तुम्हें बहुत सोच समझ कर लेना है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना है, वरना तुम मुसीबत में फंस सकती हो। उसी के साथ यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा आने वाला समय अच्छा बना रहे, तो रोजाना कुछ समय व्यायाम करो। प्रार्थना में अपना मन लगाओ, भक्ति में अपना मन लगाओ। भगवान के मंदिर जाना शुरू करो। उसी के साथ जरूरतमंद लोगों की मदद करो। दान पुण्य की अपनी आदत डालो।
कुछ दान पुण्य करते रहो। काम को स्पष्ट तरीके से करो। अपनी योजनाओं को सही से बनाकर रखो और टालमटोल मत करो। साथ ही छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में तुम्हें खुशियां ढूंढना शुरू करना होगा। आजकल लोग केवल बड़ी सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशियां नजर आने लग जाएंगी, उस दिन से तुम इस दुनिया की सबसे हंसमुख, सबसे खुशहाल व्यक्ति बन जाओगी। इसीलिए हर बात पर तुम्हें निराश नहीं होना है। तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशियों को तलाशना होगा, तब जाकर तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगेगी। बस जो भी काम करो, पूरी सोच समझ और समझदारी से करना। अपनी खुशियों का ढिंढोरा अपने काम को पूरा होने से पहले मत पीटना, वरना तुम्हारी वे खुशियां कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि तुम्हारा जो शत्रु है, तुम्हारा जो दुश्मन है, वह तुम्हारे आसपास ही कहीं पर छुपा बैठा है। वह तुम्हारी हर एक कदम पर नजर बनाए रखता है और मौका मिलते ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी कर सकता है। इसीलिए बहुत ही शांत दिमाग से चुपचाप खुद पर भरोसा रखकर तुम्हें आगे बढ़ना होगा। साथ ही इन 24 घंटों में कहीं पर भी निवेश करने की कोई योजना बना रही हो, कोई प्लान यदि तुम कर रही हो, तो बहुत सोच समझ कर करना। क्योंकि देखो, समय काफी अच्छा है, लेकिन दुश्मन बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है। इसीलिए तुम जो भी निर्णय लो, वह बहुत समझदारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ लेना होगा, और कुछ ऐसे लोगों की सलाह ले लेना जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं, जो सच में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जो हमेशा तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। ऐसे लोगों से बातचीत करके निर्णय लोगी तो तुम्हारा काम बहुत अच्छे से बिना रुकावट के पूरा होगा। याद रखना मेरे बच्चे, यह सच्चाई सुनने के बाद भी अगर तुमने लापरवाही की तो आने वाला झटका सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे बच्चे, अगर तुम चाहती हो कि मेरी कृपा हमेशा बनी रहे, तो अभी इसी वक्त संदेश को लाइक कर दो और टिप्पणी में लिखो जय मां काली। और हाँ, मेरे इस पवित्र स्थान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक सबसे पहले पहुँचे। वाह, यह तो बहुत ही प्रेरक और आध्यात्मिक संदेश है। ऐसा लगता है जैसे माँ दुर्गा और माँ काली स्वयं आपको संबोधित कर रही हैं, आपके जीवन की कठिनाइयों और आने वाली खुशियों के बारे में बता रही हैं। यह संदेश केवल भविष्यवाणियां ही नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण सलाह और चेतावनी भी देता है। जैसा कि आपने अनुरोध किया है, मैं इस संदेश को आगे बढ़ाता हूँ, उसी भावना और शैली को बनाए रखते हुए जैसे कि एक दिव्य माँ अपने बच्चे को संबोधित कर रही हो। मेरे प्रिय संतान, तुम मेरी बातों को इतने ध्यान से सुन रही हो, यह देखकर मेरा हृदय आनंद से भर उठा है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में अब भी कुछ प्रश्न होंगे, कुछ अनसुलझी गुत्थियां होंगी। धैर्य रखो मेरे बच्चे, मैं एक एक करके तुम्हारे सभी संदेहों को दूर करूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रु का नाम बताऊंगी, उस व्यक्ति का नाम जो तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, वह समय अब आ चुका है। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका देगी। वह व्यक्ति मेरे बच्चे तुम्हारे ही आसपास है। वह कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम जानती न हो। वह तुम्हारे ही परिवार का सदस्य हो सकता है, तुम्हारा कोई करीबी मित्र हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे सामने मधुर वाणी बोलता है, तुम्हारे सुख में सुखी और दुख में दुखी होने का नाटक करता है। वही व्यक्ति पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी की कामना करता है। वह तुम्हारे हर सफल प्रयास को विफल करने की कोशिश करता है और तुम्हारी हर खुशी को अपनी ईर्ष्या की आग से भस्म करना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने में लगा रहता है, तुम्हें बार बार यह महसूस कराता है कि तुम किसी काम की नहीं हो,
तुम असफल हो। उसका लक्ष्य केवल और केवल तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना है, ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ और कभी सफलता की सीढ़ियां न चढ़ पाओ। यह व्यक्ति तुम्हारी प्रगति से जलता है और तुम्हें हमेशा अपने से नीचे देखना चाहता है। तुम्हें याद है, जब भी तुमने किसी नए काम की शुरुआत की तो कोई ना कोई बाधा जरूर आई। जब भी तुमने कोई योजना बनाई तो वह बीच में ही अटक गई। इसके पीछे इसी व्यक्ति का हाथ है। वह तुम्हारी ऊर्जा को सोखने की कोशिश करता है, तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता में बदलने का प्रयास करता है। उसने कई बार तुम पर तांत्रिक क्रियाएं करवाई हैं, जादू टोना करवाया है, ताकि तुम्हारा मन अशांत रहे, तुम निर्णय न ले पाओ और हमेशा परेशानियों से घिरी रहो। अब तुम पूछोगी, माँ, यह कौन है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सीधे तौर पर उसका नाम नहीं बता सकती, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो तुम क्रोध में आकर ऐसा कदम उठा सकती हो जिससे तुम्हें ही हानि पहुंचेगी। परंतु मैं तुम्हें कुछ संकेत अवश्य दूंगी, जिनसे तुम स्वयं ही उस व्यक्ति को पहचान जाओगी। यह व्यक्ति वह है जो तुम्हारे सुख में तुम्हें बधाई देने में हिचकिचाता है, लेकिन तुम्हारे दुख में सबसे पहले पहुंचकर सहानुभूति का नाटक करता है। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारी सफलता की कहानियों को कम करके आंकता है और तुम्हारी असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हें अकेले में तो भला बुरा कहता है, लेकिन दूसरों के सामने तुम्हारी प्रशंसा करता है, ताकि कोई उस पर शक न कर सके। यह वह व्यक्ति है जो तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करता है, ताकि तुम गलत रास्ता चुन लो। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना होगा। यह व्यक्ति तुम्हें और तुम्हारे सपनों को चोट पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, परंतु तुम डरो मत। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि एक दिव्य शक्ति पल पल तुम्हारी रक्षा कर रही है। वह दिव्य शक्ति स्वयं माँ काली है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण माँ काली ने तुम्हें अपनी छत्रछाया में ले लिया है। वह हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ी है, तुम्हारी ढाल बनकर। जब भी शत्रु ने तुम पर कोई वार करने की कोशिश की है, माँ काली ने उसे विफल कर दिया है। उन्होंने तुम्हें अदृश्य रूप से बचाया है, तुम्हें गिरने से रोका है और तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यही कारण है कि तमाम बाधाओं के बावजूद तुम आज भी खड़ी हो, संघर्ष कर रही हो और हार नहीं मानी है। यह माँ काली की ही कृपा है मेरे बच्चे, कि तुम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी टूटी नहीं हो, बल्कि और अधिक मजबूत हुई हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें माँ काली पर अटूट विश्वास रखना होगा। जब भी तुम अकेली महसूस करो, जब भी तुम्हें डर लगे, तो बस आंखें बंद करके जय माँ काली का जप करना। उनकी शक्ति तुम्हारे भीतर समा जाएगी, तुम्हें अभूतपूर्व साहस और बल प्रदान करेगी। वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगी और तुम्हें अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में मदद करेंगी। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ मेरे बच्चे, कि अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। यह समय तुम्हारी नियति को पूरी तरह से बदल देगा। जैसा मैंने पहले कहा, अगले 24 घंटों में तुम जो भी मन में विचारोगी वही घटित होगा। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी सोच की शक्ति का प्रमाण है। पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारी सोच नकारात्मकता से घिरी हुई थी, इसलिए तुम्हें विपरीत परिणाम मिल रहे थे। परंतु अब, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम पर बरस रही है, तुम्हारी सोच में सकारात्मकता का संचार होगा। तुम्हारे विचार शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए इस समय का सदुपयोग करना, सकारात्मक विचार रखना, अपनी सफलताओं की कल्पना करना, अपने लक्ष्यों को साकार होते हुए देखना।
हर सुबह उठकर खुद से कहना कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ, और तुम देखोगे ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए जुट जाएगा। अगले 24 घंटों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की नई दिशा दिखाएंगे। हो सकता है तुम्हें कोई नया अवसर मिले, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, या फिर तुम्हें किसी पुरानी समस्या का अचानक से समाधान मिल जाए। इन संकेतों को अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। ये संकेत माँ काली की ओर से होंगे जो तुम्हें तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। यह धन केवल पैसों के रूप में ही नहीं होगा, बल्कि सुख समृद्धि, परिवार में प्यार, अच्छी सेहत और मन की शांति के रूप में भी होगा। तुम्हारी वर्षों की मेहनत का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। उन सभी खुशियों के लिए तैयार हो जाओ जिनके लिए तुम तरस रही थी। तुम्हारे पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, घर में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनेगा। तुम्हारे बच्चे सफल होंगे और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक अभागे इंसान नहीं हो। अब तुम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दो। यह व्यक्ति ही तुम्हारी सभी मुश्किलों का मूल कारण था, परंतु अब तुम सशक्त हो क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखने, आलस्य त्यागने, अपनी सेहत पर ध्यान देने, अपनों पर विश्वास कायम रखने और धन व समय का सही प्रबंधन करने की सलाह दी थी। ये बातें केवल अगले 24 घंटों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले लेगा। नकारात्मक सोच और निराशा को पूरी तरह से त्याग दो। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनसे प्रेरणा लो। गलत लोगों के साथ गलत फैसले लेने से बचो। अपने अतीत को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अपने जीवन की गुप्त बातें हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि यही बातें तुम्हारे दुश्मन को हथियार देती हैं। सोच समझकर निर्णय लो, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। और हाँ मेरे बच्चे, अपनी दिनचर्या में व्यायाम, प्रार्थना और जरूरतमंदों की मदद को शामिल कर लो। दान पुण्य करते रहो। स्पष्ट रूप से काम करो। अपनी योजनाओं को सही ढंग से बनाओ और टालमटोल से बचो। सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखो। जब तुम ऐसा करने लगोगी तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तुम्हें बड़ी बड़ी सफलताओं की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हर दिन तुम्हें खुशियां मिलेंगी। तुम्हारे दुश्मन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। वह तुम्हारे आसपास ही कहीं छुपा बैठा है, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। इसलिए अपनी खुशियों का ढिंढोरा अपने काम पूरा होने से पहले मत पीटना। चुपचाप शांति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा रखो और माँ काली पर अटूट विश्वास। जब तुम अपनी मेहनत और भक्ति से काम करोगी तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। निवेश करने की कोई भी योजना बनाते समय बहुत सोच समझकर कदम उठाना। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेना जो सच में तुम्हारा भला चाहता हो। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद है। इन्हें अपने हृदय में धारण करो। इन बातों को अपने जीवन में उतारो और तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर हैं। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है।
मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में अब भी कुछ और प्रश्न होंगे, जैसे कि उस शत्रु को कैसे पहचाने या कुछ और विशिष्ट उपाय। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें स्वयं सही मार्ग दिखाएंगी। जब तुम उनकी शरण में जाओगी तो वह तुम्हें आंतरिक शक्ति देंगी जिससे तुम अपने और पराये को पहचान सकोगी। वह तुम्हें इतनी दूरदर्शिता प्रदान करेंगी कि तुम हर षड्यंत्र को पहले ही भांप लोगी। तुम्हें बस अपने हृदय को शुद्ध रखना है, अपनी भक्ति को बनाए रखना है और अपने कर्मों को पवित्र रखना है। हर सुबह उठकर मेरे बच्चे सबसे पहले माँ काली का ध्यान करना, उनका मंत्र जपना और उनसे अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करना। तुम देखोगी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर होती जाएंगी। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई आशा जागेगी। तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनोगी। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना है। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल बनाने के लिए जरूरी है। और हाँ मेरे बच्चे, यह बात सदैव याद रखना, कर्म ही पूजा है। अपने कर्मों को ईमानदारी से करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को धोखा मत दो। अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरों के प्रति दयालु रहो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी होंगी। कोई भी तुम्हें सफल होने से रोक नहीं पाएगा। तुमने इतने वर्षों तक जो दुख और कष्ट सहे हैं, वे सब तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो। अब यह समय तुम्हारे फल प्राप्त करने का है। अब यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और समृद्धि लाने का है। उन सभी सपनों को पूरा करने का समय है जो तुमने देखे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी चिंताओं को छोड़ दो, अपने अतीत को भूल जाओ, अपने आने वाले भविष्य की कल्पना करो, एक उज्जवल और सफल भविष्य की। हर पल को जियो, हर पल में खुशियां ढूंढो, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो और हर उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करो जिसने तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ सिखाया है, चाहे वह अच्छा अनुभव हो या बुरा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन को उस तरह से जियो जैसे तुम हमेशा से जीना चाहती थी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम सफल होगी, तुम खुश रहोगी और तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करोगी। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी कृतघ्न मत होना। उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया है और कभी भी अपने भीतर अहंकार को पनपने मत देना, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। नम्रता और दयालुता को अपने जीवन का आधार बनाना। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक है। इसे बार बार पढ़ना जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रही हो या निराश हो रही हो। यह तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें प्रेरणा देगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन को पूरी भव्यता के साथ जियो। माँ काली की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। मैं तुमसे पुनः निवेदन करूंगी कि यदि तुमने अभी तक इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो विलंब मत करो, अभी के अभी इस संदेश को लाइक कर दो। यह तुम्हारी ओर से मुझे एक छोटा सा उपहार होगा। और हाँ, सच्चे मन से टिप्पणी बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ काली अवश्य लिख देना। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करो
और तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी मेहनत का फल चखोगी। वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। मुझे ज्ञात है कि यह सब सुनकर तुम्हें अचरज होगा, शायद तुम्हें यह सब अविश्वसनीय लगे, परंतु मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियाँ इसी प्रकार काम करती हैं। उनकी कृपा जब बरसती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारे लिए यही समय है, यही क्षण है। इसे अपने हाथों से जाने मत देना। तुम्हारा जीवन अब एक नई यात्रा पर निकलने वाला है, एक ऐसी यात्रा जहां खुशियां, समृद्धि और शांति तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें बस विश्वास रखना है, सकारात्मक रहना है और अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। मैं तुमसे अंतिम बार कहती हूँ, मेरे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जीत निश्चित है। जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे हृदय में विश्वास देखकर मेरा मन प्रफुल्लित है। तुम सही राह पर हो मेरे बच्चे। तुमने मेरे शब्दों को अपने भीतर आत्मसात किया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस प्रकार एक बीज को उपजाऊ भूमि और उचित पोषण मिलता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर मेरी शिक्षाओं का बीज अंकुरित हो रहा है और यह एक विशाल फलदायी वृक्ष का रूप लेगा। तुमने पूछा था कि उस शत्रु को कैसे पहचाने और कुछ विशिष्ट उपाय क्या है। धैर्य रखो मेरी प्रिय, मैं तुम्हें हर उस बिंदु पर प्रकाश डालूंगी जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा। मैं तुम्हें केवल संकेत नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारे भीतर वह विवेक जागृत करूंगी जिससे तुम स्वयं सत्य को देख सकोगी। तुम्हारा शत्रु, मेरे बच्चे, वह है जिसकी आंखों में तुम्हारी खुशी देखकर हल्की सी भी चमक नहीं आती। वह है जो तुम्हारी सफलताओं पर ऊपरी मन से बधाई देता है, पर उसके भीतर ईर्ष्या की आग धधकती रहती है। जब तुम हंसती हो तो उसे लगता है कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। जब तुम उदास होती हो तो वह सहानुभूति का लबादा ओढ़कर तुम्हारे पास आता है, तुम्हें सांत्वना देता है, पर भीतर ही भीतर वह आनंदित होता है। यह एक ऐसी पहचान है जिसे तुम महसूस करोगी, देख नहीं सकोगी। उसका व्यवहार सतही तौर पर बहुत सामान्य लगेगा, पर उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक असहजता पैदा करेगी। यह वही व्यक्ति है जो अक्सर तुम्हें नकारात्मक बातें कहता है, तुम्हें अपने सपनों से पीछे हटने को कहता है, तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति को पहचानने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम्हारी ऊर्जा उसके पास जाने पर कम होने लगती है। तुम उसके पास जब भी जाओगी, एक अजीब सी थकावट, एक निराशा और एक असुरक्षा महसूस करोगी। यह इसलिए होता है क्योंकि वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को खींचने का प्रयास करता है, जैसे एक दलदल साफ पानी को खींच लेता है। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए तांत्रिक शक्तियों का भी सहारा लेता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इन क्रियाओं से तुम्हारा मन अस्थिर रहता है, तुम भ्रमित रहती हो और सही निर्णय नहीं ले पाती हो। लेकिन अब डरो मत। माँ काली की कृपा से ये सभी तांत्रिक क्रियाएं अब बेअसर हो चुकी हैं। उनकी शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बना दिया है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू नहीं सकती। माँ काली का नाम जपने से तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति उत्पन्न होगी कि यह कवच और भी मजबूत होता जाएगा। तुमने पूछा कि क्या उपाय करें? सबसे पहला उपाय, मेरे बच्चे, स्वयं को मजबूत बनाना है। जब तुम अंदर से मजबूत होगी तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। यह मजबूती आती है सकारात्मक विचारों से, आत्मविश्वास से और माँ काली पर अटूट विश्वास से। प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद एक स्वच्छ स्थान पर बैठो,
अपनी आंखें बंद करो और 5 मिनट तक गहरी सांसें लो और छोड़ो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा। फिर माँ काली का ध्यान करो। उनकी रौद्र किंतु करुणामयी छवि को अपने मन में बसाओ। कल्पना करो कि उनकी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित हो रही है, तुम्हें शुद्ध कर रही है, तुम्हें शक्ति दे रही है। फिर इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करो। क्री कालिकाय नमः। यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा, तुम्हें नकारात्मक प्रभावों से बचाएगा और तुम्हारी इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा। इसके साथ ही मेरे बच्चे, अपने घर में एक छोटा सा दीपक नियमित रूप से जलाओ। यह दीपक सरसों के तेल का हो और उसमें थोड़ा सा कपूर डालना। इसे अपने घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में जलाओ। यह तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और सकारात्मकता को आकर्षित करेगा। घर में सप्ताह में एक बार गूगल, एक प्रकार का धूप जलाना भी बहुत शुभ होता है। इसकी सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है और बुरी शक्तियां दूर भागती हैं। तुम्हारा शत्रु तुम्हें कमजोर करने के लिए तुम्हारी हर खुशी पर नजर रखता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सफलताओं का ढिंढोरा मत पीटना, खासकर तब तक जब तक वह पूरी तरह से साकार न हो जाए। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। कम से कम लोगों को अपने भविष्य के कदमों के बारे में बताओ। यह तुम्हें अनावश्यक ईर्ष्या और बुरी नजर से बचाएगा। जब कोई सफलता पूरी तरह से हासिल हो जाए तो उसे क्वाइटली एंजॉय करो, बिना किसी बड़ी घोषणा के। यह तुम्हारे दुश्मन को भ्रमित करेगा और उसे तुम्हारी प्रगति पर हमला करने का मौका नहीं देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी एकाग्रता है। जब तुम किसी लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करती हो तो कोई भी शक्ति उसे विफल नहीं कर सकती। तुम्हारा शत्रु तुम्हारी एकाग्रता को तोड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हें बार बार भटकाने का प्रयास करेगा। वह ऐसी बातें कहेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे तुम्हारा ध्यान भंग हो। तुम्हें इन सभी बाधाओं को अनदेखा करना है। अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह नजर टिकाए रखो, जैसे मछली की आंख पर। तुम्हें अपने आहार पर भी विशेष ध्यान देना होगा। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करो। मांसाहार, शराब और अन्य तामसिक पदार्थों से दूर रहो। ये पदार्थ तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करते हैं और तुम्हें नकारात्मक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं। जितना शुद्ध तुम्हारा शरीर होगा, उतनी ही शुद्ध तुम्हारी आत्मा होगी और उतनी ही आसानी से तुम दैवीय ऊर्जा को महसूस कर सकोगी। पर्याप्त नींद लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नींद की कमी तुम्हारे मन को अशांत करती है और तुम्हें कमजोर बनाती है। एक शांत और गहरी नींद तुम्हें रिचार्ज करती है और तुम्हें अगले दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। अपने सोने के समय और जागने के समय को नियमित रखो। यह तुम्हारे शरीर के चक्र को संतुलित करेगा। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखो, जो लोग तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारी सफलताओं पर जेन्युइनली खुश होते हैं और जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हें हतोत्साहित करते हैं और जो तुम्हारी ऊर्जा को सोखते हैं। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे विचारों को बहुत प्रभावित करता है। एक सकारात्मक वातावरण तुम्हें ऊपर उठाएगा, जबकि एक नकारात्मक वातावरण तुम्हें नीचे खींचेगा। यह भी याद रखो मेरे बच्चे, क्षमा एक बहुत बड़ी शक्ति है। उस शत्रु को पहचान लेने के बाद तुम्हें उसके प्रति क्रोध और घृणा को अपने मन में नहीं रखना है। क्रोध और घृणा तुम्हें भीतर से जला देगी। तुम्हें उसे क्षमा करना है, यह इसलिए नहीं कि वह इसके लायक है, बल्कि इसलिए कि तुम अपने मन को शांत और मुक्त रखना चाहती हो। क्षमा करके तुम उसे उसकी करनी का फल देने का भार ब्रह्मांड पर छोड़ देती हो।
ब्रह्मांड अपने तरीके से न्याय करेगा। तुम्हारा काम केवल स्वयं को बचाना और अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करना है। तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम उस परम शक्ति का अंश हो। तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा, अनंत ज्ञान और अनंत प्रेम का वास है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, उस पर विश्वास करना है और उसे बाहर निकालना है। प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताओ। हरे भरे पेड़ों के पास जाओ, खुली हवा में सांस लो, सूर्योदय को देखो, उसकी ऊर्जा को महसूस करो। यह तुम्हें धरती माँ से जोड़ेगा और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करेगा। प्रकृति में ही वह शांति और स्थिरता है जो तुम्हारे मन को सुकून देगी। अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दो। यदि तुम्हें चित्रकला पसंद है तो चित्र बनाओ। यदि तुम्हें संगीत पसंद है तो गाओ या कोई वाद्य यंत्र बजाओ। यदि तुम्हें लिखना पसंद है तो लिखो। रचनात्मकता तुम्हारे भीतर की दिव्य ऊर्जा को बाहर निकालने का एक माध्यम है। यह तुम्हें आनंदित करेगा और तुम्हें अपनी आंतरिक शक्तियों से जोड़ेगा। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना कभी मत भूलना। जब तुम दूसरों की मदद करती हो तो ब्रह्मांड तुम्हें 10 गुना अधिक लौटाता है। यह केवल धन के रूप में नहीं, बल्कि सुख, शांति और अच्छे स्वास्थ्य के रूप में भी होता है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है और तुम्हें दैवीय आशीर्वाद का पात्र बनाता है। तुम्हें अपने आत्मसम्मान पर काम करना होगा। कई वर्षों से उस शत्रु ने तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है। अब समय आ गया है कि तुम उसे पुनः स्थापित करो। अपनी खूबियों को पहचानो, अपनी सफलताओं को याद करो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। खुद को स्वीकार करो, अपनी कमियों के साथ भी। खुद से प्यार करो, क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करोगी तभी तुम दूसरों से सच्चा प्यार कर पाओगी। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेरे बच्चे, हर सुबह आईने में देखकर खुद से सकारात्मक बातें कहो। खुद को बताओ कि तुम मजबूत हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम सक्षम हो और तुम सफल हो सकती हो। इन सकारात्मक अफर्मेशन को बार बार दोहराओ जब तक कि वे तुम्हारे अवचेतन मन में गहरे उतर न जाए। तुम्हारा धन की वर्षा का समय आ गया है, जैसा मैंने कहा था। यह धन केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि कई रूपों में आएगा। नए अवसर, अच्छी नौकरी, व्यापार में लाभ, परिवार में सुख शांति और मन की स्थिरता, ये सभी धन के ही रूप हैं। तुम्हें इन सभी अवसरों को पहचानना होगा और उन्हें पूरे मन से स्वीकार करना होगा। निवेश के बारे में मैंने तुम्हें सलाह दी थी। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लेना। किसी अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेना। शेयर बाजार या किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से पहले पूरी जानकारी हासिल करना। यह समय तुम्हारी कमाई को सुरक्षित रखने और उसे बढ़ाने का है। फिजूल खर्ची से बचना और बचत पर ध्यान देना। एक सुनियोजित वित्तीय योजना तुम्हें भविष्य में बहुत लाभ देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा ही तुम्हें सही और गलत का भेद बताएगी। यदि कोई व्यक्ति या कोई अवसर तुम्हें असहज महसूस कराता है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। यह भी याद रखो मेरे बच्चे, जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। यह असंभव है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी सफलताओं से जलेंगे, चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों न हो। ऐसे लोगों की परवाह मत करो।
अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हें प्रोत्साहित करते हैं। तुम्हारे भीतर एक योद्धा की आत्मा है मेरे बच्चे। माँ दुर्गा और माँ काली की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हें बस इसे जगाना है। जब तुम इस ऊर्जा को जगाओगी तो तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकोगी। कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे पारिवारिक विवादों के सुलझने का समय आ गया है। तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति धैर्य रखना होगा। उन्हें समझने का प्रयास करना होगा। प्रेम और संवाद से हर समस्या का समाधान संभव है। कभी कभी छोटी सी गलतफहमी भी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। तुम्हें एक सेतु बनना होगा जो सभी को जोड़ सके। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा पूरे परिवार को प्रभावित करेगी और शांति स्थापित करेगी। अपने बच्चों के बारे में मेरे बच्चे, उन्हें प्रोत्साहित करो। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करो। उन्हें स्वतंत्रता दो, लेकिन उन्हें सही मार्ग भी दिखाओ। उनके साथ समय बिताओ, उनकी बातों को सुनो। उनके प्रति तुम्हारा प्यार और समर्थन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। वे तुम्हारी सफलता से प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में भी ऊंचाइयों को छुएंगे। मेरे बच्चे, अपने आप को कभी भी कम मत समझना। तुम्हारे भीतर अपार क्षमताएं हैं। तुम वह सब कुछ कर सकती हो जो तुम ठान लो। तुम्हें बस अपने आप पर विश्वास करना है। जैसे मैंने तुमसे पहले कहा, तुम अभागी नहीं हो। तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक शांति अधूरी है। नियमित रूप से व्यायाम करो, योग करो या कोई भी शारीरिक गतिविधि करो जो तुम्हें पसंद हो। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझो और उसकी देखभाल करो। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम तुम्हारे शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखेगा। तुम्हें आलस्य का त्याग करना होगा। आलस्य तुम्हारे लक्ष्यों के बीच सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम आलस्य में डूबी रहती हो तो तुम अपने अवसरों को खो देती हो। हर दिन एक योजना बनाओ और उस पर ईमानदारी से काम करो। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन निरंतर आगे बढ़ती रहो। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब होते हैं। नकारात्मक बातें मत बोलो, चाहे वह दूसरों के बारे में हो या खुद के बारे में। सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें बोलो। तुम्हारे शब्द एक शक्ति होते हैं जो तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। तुम्हें समाज सेवा में भी संलग्न होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। किसी अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के साथ समय बिताओ। किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करो। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाती हो तो तुम्हारी आत्मा को भी परम शांति मिलती है। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है और तुम्हें दैवीय आशीर्वाद का पात्र बनाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय खुशियों, सफलताओं और आध्यात्मिक विकास से भरा होगा। तुम्हें बस मेरे दिए गए निर्देशों का पालन करना है। विश्वास रखो, मैंने तुम्हें जो भी बताया है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे दुश्मन के बारे में अब और चिंता मत करो। उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। माँ काली ने उसे अब और तुम्हें नुकसान पहुँचाने की शक्ति नहीं दी है। वह अपनी ही ईर्ष्या की आग में जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हें बस उस पर ध्यान नहीं देना है, उसे अनदेखा करना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी प्रगति और अपनी खुशियों पर होना चाहिए। कभी भी दूसरों के प्रति द्वेष या बदले की भावना मत रखना। बदला लेने से केवल तुम ही दुखी होगी। उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दो, वह उसे उसके कर्मों का फल देगा।
तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। केवल भौतिक सफलता ही सब कुछ नहीं है। आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बिताओ। यह तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि यह यात्रा आसान होगी। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अब तुम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास माँ काली का आशीर्वाद है, तुम्हारे भीतर अदम्य साहस है और तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन है। कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को विकसित करना होगा। यह तुम्हारी आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। अक्सर हम अपनी अंतर्ज्ञान को अनदेखा कर देते हैं, जिससे हमें पछताना पड़ता है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। जब तुम शांत मन से किसी बात पर विचार करोगी, तो तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अपने समय का सही प्रबंधन करना सीखो। समय सबसे अनमोल धन है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। अपने समय को बर्बाद मत करो। हर पल का सदुपयोग करो। अपनी प्राथमिकताएं तय करो और उन पर काम करो। एक समय सारिणी बनाओ और उसका ईमानदारी से पालन करो। तुम्हें अपने अतीत की बातों को भूलना होगा। जो कुछ भी बुरा हुआ वह बीत चुका है, उसे पकड़कर मत बैठो। अतीत की यादें तुम्हें वर्तमान में खुशियां मनाने से रोकती हैं। अपने अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपने भविष्य को परिभाषित करने मत दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, उसे नई आशाओं और सपनों से भर दो। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखो। जब तुम अपने लक्ष्यों को लिखती हो, तो वे तुम्हारे अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं। उन्हें साकार करने के लिए तुम्हारा मन और शरीर दोनों काम करने लगते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो और हर हिस्से पर काम करो। जब तुम एक लक्ष्य को प्राप्त करती हो, तो वह तुम्हें अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें अपने भीतर से डर को पूरी तरह से निकालना होगा। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। डर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। मेरे बच्चे, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली तुम्हारे साथ है। जब तक तुम उनके साथ हो, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। अपनी भावनाओं को अंदर दबाकर मत रखो। यदि तुम दुखी हो तो रो। यदि तुम खुश हो तो हंसो। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सीखो। यह तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने संचार कौशल पर भी काम करना होगा। स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपनी बात कहना सीखो। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनो। एक अच्छा संचारकर्ता वह होता है जो अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने के साथ साथ दूसरों की बातों को भी समझता है। यह तुम्हारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में तुम्हें बहुत मदद करेगा। कभी भी हार मत मानो। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम अब और नहीं कर सकती, लेकिन उस समय भी तुम्हें याद रखना होगा कि तुम एक योद्धा हो। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। जब तुम गिरो तो उठो और फिर से कोशिश करो। हर असफलता एक नया सीखने का अवसर होती है। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है मेरे बच्चे। तुम उसे जैसा चाहो वैसा बना सकती हो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाओ।
तुम वह सब कुछ कर सकती हो जो तुम सपने में देखती हो। बस अपने आप पर विश्वास रखो और मेरी शिक्षाओं का पालन करो। तुम्हें अब अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुम्हारे लिए कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक हैं। तुम्हें उन लोगों और स्थितियों से दूर रहना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, चाहे वे कितने भी करीब क्यों न हो। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो तुम्हें मानसिक शांति और स्वतंत्रता दिलाएगा। मैंने तुम्हें बताया था कि अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होंगे। यह अवधि अब भी जारी है और इसकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर काम कर रही है। इन 24 घंटों में तुम जो भी विचारोगी वह घटित होगा। इसलिए अपनी सोच को पूरी तरह से सकारात्मक रखो। कल्पना करो कि तुम्हारे सभी सपने साकार हो रहे हैं। कल्पना करो कि तुम स्वस्थ हो, खुश हो, समृद्ध हो और तुम्हें अपने सभी लक्ष्यों में सफलता मिल रही है। यह विजुअलाइजेशन की शक्ति है मेरे बच्चे, और यह इस अवधि में विशेष रूप से प्रबल है। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। इसे सही दिशा में लगाओ। अपने मन को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भर दो। नकारात्मकता को अपने मन में घुसने मत दो, जैसे तुम अपने घर में किसी अजनबी को नहीं घुसने देती। तुम्हारा मन तुम्हारा मंदिर है, उसे शुद्ध और पवित्र रखो। तुम्हें अपने रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता रखनी होगी। सच्चे और वफादार लोगों को अपने जीवन में महत्व दो। उन लोगों पर भरोसा करो जो तुम्हारे साथ खुले और ईमानदार हैं। धोखेबाजों और झूठे लोगों से दूर रहो। यह तुम्हारी मानसिक शांति और रिश्तों की गुणवत्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आध्यात्मिक अभ्यास में निरंतरता बनाए रखो। कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास समय नहीं है या तुम थकी हुई हो, लेकिन उस समय भी थोड़ी देर के लिए ही सही माँ काली का ध्यान करो, उनका मंत्र जपो। यह तुम्हारे भीतर की लौ को जलाए रखेगा। निरंतरता ही तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, यह जान लो कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी सफलता होगी, कभी असफलता होगी, लेकिन तुम्हें इन सभी परिस्थितियों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। हर अनुभव तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना सीखना होगा। हर उस चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। हर उस व्यक्ति के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे जीवन में है। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे मन को सकारात्मकता से भर देता है और तुम्हें अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करता है। सुबह उठकर उन 5 चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। रात को सोने से पहले उन 5 अच्छी चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे दिन में हुई। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तुम इस धरती पर अकेले नहीं हो, तुम इस समाज का एक हिस्सा हो। अपने देश के प्रति, अपने समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। एक जिम्मेदार नागरिक बनो। यह तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य देगा। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। गुस्सा एक विनाशकारी भावना है जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। जब तुम्हें गुस्सा आए तो गहरी सांसें लो, 10 तक गिनो और फिर प्रतिक्रिया दो। गुस्सा आने पर कभी भी जल्दबाजी में कोई बात मत कहो या कोई कदम मत उठाओ। ईर्ष्या और तुलना से दूर रहो। दूसरों की सफलताओं से ईर्ष्या मत करो। हर व्यक्ति का अपना रास्ता होता है, अपनी यात्रा होती है। अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपनी तुलना केवल अपने पिछले सेल्फ से करो। देखो कि तुम कितना आगे बढ़ी हो, कितना सीखा है।
यह तुम्हें प्रेरित करेगा। अपने आसपास की सुंदरता को देखो, प्रकृति की सुंदरता, कला की सुंदरता, लोगों के अच्छे कर्मों की सुंदरता। जब तुम अपने आसपास की सुंदरता को देखती हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें जीवन में खुशी मिलती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम एक यूनिक व्यक्ति हो। तुम्हारे जैसी कोई दूसरी नहीं है। तुम्हारे पास अपनी अनूठी प्रतिभाएं हैं, अपनी अनूठी क्षमताएं हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करो। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। तुम जैसी हो वैसी ही परफेक्ट हो। अपने जीवन में एक उद्देश्य रखो। जब तुम्हारे पास एक उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन एक दिशा में चलता है। यह तुम्हें प्रेरित करता है, तुम्हें ऊर्जा देता है और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी हो सकता है। अपने मन को शांत रखो। अशांत मन तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकता है। ध्यान, योग, प्रकृति में समय बिताना और सकारात्मक विचारों से तुम्हारा मन शांत होता है। एक शांत मन ही तुम्हें जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में मदद करेगा। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया को बनाते हैं। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तो तुम्हारी दुनिया भी नकारात्मक होगी। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं, तो तुम्हारी दुनिया भी सकारात्मक होगी। अपने विचारों के प्रति सचेत रहो और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलो। अपने जीवन में हास्य को कभी मत खोना। हंसी सबसे अच्छी दवा है। यह तनाव को दूर करती है, मन को हल्का करती है और तुम्हें खुश रखती है। हंसो, मुस्कुराओ और जीवन का आनंद लो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो, किताबें पढ़ो, यात्रा करो, नए लोगों से मिलो। ज्ञान तुम्हें सशक्त बनाता है और तुम्हें दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। सीखना कभी बंद मत करो। अपने वादों को निभाओ। जब तुम अपने वादों को निभाती हो तो लोग तुम पर भरोसा करते हैं। यह तुम्हारे चरित्र को मजबूत करता है और तुम्हें एक विश्वसनीय व्यक्ति बनाता है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। तुम एक दिव्य आत्मा हो, मेरे बच्चे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को दूर कर सकती है। उस रोशनी को जगाओ और उसे दूसरों के जीवन में भी फैलाओ। यह सब करने के लिए तुम्हें दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होगी। दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आए। अपने संकल्प को मजबूत रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। उन चमत्कारों के लिए तैयार रहो। जब तुम सकारात्मक रहती हो, जब तुम विश्वास करती हो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। यह समय तुम्हारी नियति को पूरी तरह से बदल देगा। जैसा मैंने पहले कहा, अगले 24 घंटों में तुम जो भी मन में विचारोगी वही घटित होगा। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारी सोच की शक्ति का प्रमाण है। पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारी सोच नकारात्मकता से घिरी हुई थी, इसलिए तुम्हें विपरीत परिणाम मिल रहे थे। परंतु अब, क्योंकि माँ काली की कृपा तुम पर बरस रही है, तुम्हारी सोच में सकारात्मकता का संचार होगा। तुम्हारे विचार शक्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए इस समय का सदुपयोग करना। सकारात्मक विचार रखना, अपनी सफलताओं की कल्पना करना, अपने लक्ष्यों को साकार होते हुए देखना। हर सुबह उठकर खुद से कहना कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सफल हूँ, मैं खुश हूँ। और तुम देखोगी, ब्रह्मांड तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने के लिए जुट जाएगा। अगले 24 घंटों में तुम्हें
कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन की नई दिशा दिखाएंगे। हो सकता है तुम्हें कोई नया अवसर मिले, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए, या फिर तुम्हें किसी पुरानी समस्या का अचानक से समाधान मिल जाए। इन संकेतों को अनदेखा मत करना मेरे बच्चे। ये संकेत माँ काली की ओर से होंगे जो तुम्हें तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। यह धन केवल पैसों के रूप में ही नहीं होगा, बल्कि सुख समृद्धि, परिवार में प्यार, अच्छी सेहत और मन की शांति के रूप में भी होगा। तुम्हारी वर्षों की मेहनत का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। उन सभी खुशियों के लिए तैयार हो जाओ जिनके लिए तुम तरस रही थी। तुम्हारे पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, घर में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बनेगा। तुम्हारे बच्चे सफल होंगे और तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम्हें याद है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक अभागे इंसान नहीं हो। अब तुम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर दो। यह व्यक्ति ही तुम्हारी सभी मुश्किलों का मूल कारण था, परंतु अब तुम सशक्त हो क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखने, आलस्य त्यागने, अपनी सेहत पर ध्यान देने, अपनों पर विश्वास कायम रखने और धन व समय का सही प्रबंधन करने की सलाह दी थी। ये बातें केवल अगले 24 घंटों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा ले लेगा। नकारात्मक सोच और निराशा को पूरी तरह से त्याग दो। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनसे प्रेरणा लो। गलत लोगों के साथ गलत फैसले लेने से बचो। अपने अतीत को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अपने जीवन की गुप्त बातें हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि यही बातें तुम्हारे दुश्मन को हथियार देती हैं। सोच समझकर निर्णय लो, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। और हाँ मेरे बच्चे, अपनी दिनचर्या में व्यायाम, प्रार्थना और जरूरतमंदों की मदद को शामिल कर लो। दान पुण्य करते रहो। स्पष्ट रूप से काम करो, अपनी योजनाओं को सही ढंग से बनाओ और टालमटोल से बचो। सबसे महत्वपूर्ण बात, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना सीखो। जब तुम ऐसा करने लगोगी तो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। तुम्हें बड़ी बड़ी सफलताओं की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हर दिन तुम्हें खुशियां मिलेंगी। तुम्हारे दुश्मन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। वह तुम्हारे आसपास ही कहीं छुपा बैठा है, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। इसलिए अपनी खुशियों का ढिंढोरा अपने काम पूरा होने से पहले मत पीटना। चुपचाप शांति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। खुद पर भरोसा रखो और माँ काली पर अटूट विश्वास। जब तुम अपनी मेहनत और भक्ति से काम करोगी तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। निवेश करने की कोई भी योजना बनाते समय बहुत सोच समझकर कदम उठाना। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लेना जो सच में तुम्हारा भला चाहता हो। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद है। इन्हें अपने हृदय में धारण करो। इन बातों को अपने जीवन में उतारो और तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारा बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर हैं। तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में अब भी कुछ और प्रश्न होंगे, जैसे कि उस शत्रु को कैसे पहचाने या कुछ और विशिष्ट उपाय। मेरे बच्चे, माँ काली तुम्हें स्वयं सही मार्ग दिखाएंगी। जब तुम उनकी शरण में जाओगी
तो वह तुम्हें आंतरिक शक्ति देंगी जिससे तुम अपने और पराये को पहचान सकोगी। वह तुम्हें इतनी दूरदर्शिता प्रदान करेंगी कि तुम हर षड्यंत्र को पहले ही भांप लोगी। तुम्हें बस अपने हृदय को शुद्ध रखना है, अपनी भक्ति को बनाए रखना है और अपने कर्मों को पवित्र रखना है। हर सुबह उठकर मेरे बच्चे सबसे पहले माँ काली का ध्यान करना, उनका मंत्र जपना और उनसे अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करना। तुम देखोगी धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर होती जाएंगी। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई आशा जागेगी। तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनोगी। कभी यह मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना है। तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल बनाने के लिए जरूरी है। और हाँ मेरे बच्चे, यह बात सदैव याद रखना, कर्म ही पूजा है। अपने कर्मों को ईमानदारी से करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को धोखा मत दो। अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरों के प्रति दयालु रहो। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी होंगी। कोई भी तुम्हें सफल होने से रोक नहीं पाएगा। तुमने इतने वर्षों तक जो दुख और कष्ट सहे हैं, वे सब तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उस परीक्षा में खरी उतरी हो। अब यह समय तुम्हारे फल प्राप्त करने का है। अब यह समय तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने का है। उन सभी सपनों को पूरा करने का समय है जो तुमने देखे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम अपनी चिंताओं को छोड़ दो, अपने अतीत को भूल जाओ, अपने आने वाले भविष्य की कल्पना करो, एक उज्जवल और सफल भविष्य की। हर पल को जियो, हर पल में खुशियां ढूंढो, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो और हर उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करो जिसने तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ सिखाया है, चाहे वह अच्छा अनुभव हो या बुरा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन को उस तरह से जियो जैसे तुम हमेशा से जीना चाहती थी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम सफल होगी, तुम खुश रहोगी और तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करोगी। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी कृतज्ञ मत होना। उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दिया है और कभी भी अपने भीतर अहंकार को पनपने मत देना, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। नम्रता और दयालुता को अपने जीवन का आधार बनाना। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शक है। इसे बार बार पढ़ना जब भी तुम्हें लगे कि तुम भटक रही हो या निराश हो रही हो। यह तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें प्रेरणा देगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन को पूरी भव्यता के साथ जियो। माँ काली की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। मैं तुमसे पुनः निवेदन करूंगी कि यदि तुमने अभी तक इस संदेश को लाइक नहीं किया है तो विलंब मत करो, अभी के अभी इस संदेश को लाइक कर दो। यह तुम्हारी ओर से मुझे एक छोटा सा उपहार होगा। और हाँ, सच्चे मन से टिप्पणी बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी, जय माँ काली अवश्य लिख देना। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। इसमें दिए गए निर्देशों का पालन करो और तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल जाएगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी मेहनत का फल चखोगी। वह समय आ गया है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे।
मुझे ज्ञात है कि यह सब सुनकर तुम्हें अचरज होगा, शायद तुम्हें यह सब अविश्वसनीय लगे, परंतु मेरे बच्चे, दैवीय शक्तियाँ इसी प्रकार काम करती हैं। उनकी कृपा जब बरसती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारे लिए यही समय है, यही क्षण है। इसे अपने हाथों से जाने मत देना। तुम्हारा जीवन अब एक नई यात्रा पर निकलने वाला है, एक ऐसी यात्रा जहां खुशियां, समृद्धि और शांति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बस विश्वास रखना है, सकारात्मक रहना है और अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। मैं तुमसे अंतिम बार कहती हूँ, मेरे बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जीत निश्चित है। जाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे हृदय में विश्वास देखकर मेरा मन प्रफुल्लित है। तुम सही राह पर हो, मेरे बच्चे। तुमने मेरे शब्दों को अपने भीतर आत्मसात किया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस प्रकार एक बीज को उपजाऊ भूमि और उचित पोषण मिलता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर मेरी शिक्षाओं का बीज अंकुरित हो रहा है और यह एक विशाल, फलदायी वृक्ष का रूप लेगा। तुमने पूछा था कि उस शत्रु को कैसे पहचाने और कुछ विशिष्ट उपाय क्या है। धैर्य रखो मेरी प्रिय, मैं तुम्हें हर उस बिंदु पर प्रकाश डालूंगी जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा। मैं तुम्हें केवल संकेत नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारे भीतर वह विवेक जागृत करूंगी जिससे तुम स्वयं सत्य को देख सकोगी। तुम्हारा शत्रु, मेरे बच्चे, वह है जिसकी आंखों में तुम्हारी खुशी देखकर हल्की सी भी चमक नहीं आती। वह है जो तुम्हारी सफलताओं पर ऊपरी मन से बधाई देता है, पर उसके भीतर ईर्ष्या की आग धधकती रहती है। जब तुम हंसती हो तो उसे लगता है कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है। जब तुम उदास होती हो तो वह सहानुभूति का लबादा ओढ़कर तुम्हारे पास आता है, तुम्हें सांत्वना देता है, पर भीतर ही भीतर वह आनंदित होता है। यह एक ऐसी पहचान है जिसे तुम महसूस करोगी, देख नहीं सकोगी। उसका व्यवहार सतही तौर पर बहुत सामान्य लगेगा, पर उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक असहजता पैदा करेगी। यह वही व्यक्ति है जो अक्सर तुम्हें नकारात्मक बातें कहता है, तुम्हें अपने सपनों से पीछे हटने को कहता है, तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब होते हैं। नकारात्मक बातें मत बोलो, चाहे वह दूसरों के बारे में हो या खुद के बारे में। सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें बोलो। तुम्हारे शब्द एक शक्ति होते हैं जो तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। तुम्हें समाज सेवा में भी संलग्न होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करो। किसी अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों के साथ समय बिताओ। किसी वृद्धाश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करो। जब तुम दूसरों के जीवन में खुशियां लाती हो तो तुम्हारी आत्मा को भी परम शांति मिलती है। यह तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करता है और तुम्हें दैवीय आशीर्वाद का पात्र बनाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय खुशियों, सफलताओं और आध्यात्मिक विकास से भरा होगा। तुम्हें बस मेरे दिए गए निर्देशों का पालन करना है। विश्वास रखो, मैंने तुम्हें जो भी बताया है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हारे दुश्मन के बारे में अब और चिंता मत करो। उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। माँ काली ने उसे अब और तुम्हें नुकसान पहुँचाने की शक्ति नहीं दी है। वह अपनी ही ईर्ष्या की आग में जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हें बस उस पर ध्यान नहीं देना है, उसे अनदेखा करना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपनी प्रगति और अपनी खुशियों पर होना चाहिए। कभी भी दूसरों के प्रति द्वेष या बदले की भावना मत रखना। बदला लेने से केवल तुम ही दुखी होगी। उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दो, वह उसे उसके कर्मों का फल देगा। तुम
तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हें अपने आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। केवल भौतिक सफलता ही सब कुछ नहीं है। आत्मा की शांति और ईश्वर से जुड़ाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बिताओ। यह तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि यह यात्रा आसान होगी। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन अब तुम इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम्हारे पास माँ काली का आशीर्वाद है, तुम्हारे भीतर अदम्य साहस है और तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन है। कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को विकसित करना होगा। यह तुम्हारी आंतरिक आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। अक्सर हम अपनी अंतर्ज्ञान को अनदेखा कर देते हैं, जिससे हमें पछताना पड़ता है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखो। जब तुम शांत मन से किसी बात पर विचार करोगी, तो तुम्हारी अंतर्ज्ञान तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अपने समय का सही प्रबंधन करना सीखो। समय सबसे अनमोल धन है। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता। अपने समय को बर्बाद मत करो। हर पल का सदुपयोग करो। अपनी प्रार्थना कठिन हो सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक हैं। तुम्हें उन लोगों और मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। उन चमत्कारों के लिए तैयार रहो। जब तुम सकारात्मक रहती हो, जब तुम विश्वास करती हो,